ओके, वर्क आज का एनर्जी आज का टॉपिक है। एनर्जी को जब हम लोग रोजमर्रा लाइफ में बार बार जब इसका जिक्र सुनते हैं, एनर्जी 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 ऐसा लफ्ज़ है जो बार बार हम सुनते रहते हैं लाइफ। तो एनर्जी को बेस्ट तरीके से समझाने के लिए वर्क का समझना लाजमी है। तो वर्क हमने इससे पहले लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं। आज जब मैं एनर्जी स्टार्ट कराता हूँ, आज जब मैं आपको एनर्जी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो यूँ समझ लीजिए कि वर्क का दूसरा नाम एनर्जी है। अच्छा, कैसे? यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं। आज हम डेफिनेशन को फोकस नहीं करते, आज हम रियलिटी पे देखते हैं कि है क्या चीज़ है एनर्जी, फिर बाद में डेफिनेशन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और जब आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, मतलब आप फोर्स लगाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है एज सच। जब आप इसके ऊपर वर्क करते हैं तो ये जो जिस्म है ये इसी वर्क को अपने अंदर स्टोर करके फिर इसी से अपना काम चलाते हैं, फिर खुद उसे वर्क दूसरों पर करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि ये बॉडी दूसरों पर वर्क कर सकते हैं, ये बॉडी खुद वर्क कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर क्या चीज मौजूद है? एनर्जी मौजूद है। अगर ये बॉडी वर्क कर सकते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर एनर्जी है। अगर ये बॉडी वर्क नहीं कर सकते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी है क्या चीज? दरअसल वर्क का दूसरा चेहरा, बल्कि आप कहते हैं कि वर्क का दूसरा नाम है एनर्जी। सो डेफिनेशन की तरफ आप आके देखिए। व्हाट इज डेफिनेशन? एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी के अंदर अगर वर्क करने की सलाहियत है तो हम उसको बोलते हैं एनर्जी। दैट्स इट। सो व्हेन देयर इज वर्क देयर इज एनर्जी। अगर वर्क नहीं है तो फिर एनर्जी भी नहीं है। यूनिट क्या है एनर्जी का? जो यूनिट वर्क का है वही यूनिट एनर्जी का है। आप लोग वर्क को बोलते हैं कि 1 जूल का वर्क हो गया, 10 जूल का वर्क हो गया, तो एनर्जी के साथ भी यही बोलेंगे। उसके बॉडी में 10 जूल की एनर्जी है, 15 जूल की एनर्जी है एंड सो ऑन। चूंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज है, लिहाजा उसका यूनिट भी वही जूल है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी हमारे पास कई एग्जाम्पल है। सबसे पहले इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड जो आपके कानून तक रसाई हासिल कर रहे हैं, साउंड एक किस्म की एनर्जी है। आप लोग इस कमरे के अंदर रोशनी है, सो रोशनी खुद क्या है? एक किस्म की एनर्जी है, लाइट एनर्जी। बैटरी के अंदर पंखे को चलाने की सलाहियत है तो दैट इज केमिकल एनर्जी। तार के अंदर जो करंट आ रहा है ये भी आपके पंखे को चला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी की कई शक्लें आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ एनर्जी। बट हम लोग एफएससी फर्स्ट ईयर कोर्स के हिसाब से एनर्जी की 2 मेन शक्लें आज देखते हैं। ये एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। दोनों किस में आ जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में आता है, क्योंकि इसमें अक्सर फोर्स और मोशन की बात आती है, क्योंकि अक्सर इसमें फोर्स और मोशन की बात आती है, मोशन में ज्यादा होते हैं, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। बहरहाल सबसे पहले जो है काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का लफ्ज जब भी आ जाए, काइनेटिक मीन्स इमोशन को इशारा करते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक मीन्स मोशन। ये लफ्ज आपको कहीं भी नजर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी जिस्म के अंदर हरकत हो रही हो, वो मूव कर रहा है, तो उस वक्त उसके अंदर एनर्जी को हम लोग क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी। देखो, मोशन बगैर वर्क के पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चीज मूव कर रहा है, उस पर वर्क किया होगा तो मूव करेगा। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई फुटबॉल है, आप उस पर वर्क करोगे तो मूव करेगा। खुद ब खुद मूव करेगा? नहीं करेगा। फुटबॉल पर वर्क कैसे किया जा सकता है? थोड़े से अच्छे अल्फाज में, किक मारने के अलावा। आपने बिल्कुल सही कहा, फुटबॉल पे थोड़ा सा शरीफ नजर बोले, फोर्स लगाए
तो फुटबॉल थोड़ा आगे जाएगा तो हम कहते हैं फुटबॉल पे वर्क हो गया। फुटबॉल पे वर्क करोगे तो फुटबॉल आगे मोशन करेगा। सो ऐसे एनर्जी जो मोशन की वजह से हो उसका नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब आप सब देखते जाइए, जो जो चीजें मूव कर रही है हमको तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई गाड़ी रोड पे जा रही है तो मोशन में है तो वही से काइनेटिक एनर्जी। बुलेट, बंदूक से निकली हुई गोली जब वो मूव कर रही है तो उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। जब आप बॉल को बैट से जो है हिट करते हैं, वो ग्राउंड पे मूव कर रहा है या हवा में फ्लैट मूव कर रहा है, किसी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है K = ½ mv²। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फार्मूले को डिराइव भी करेंगे, ठीक है, कि किस तरह आया ये फार्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। ½ mv², इसमें m क्या चीज है? उस ऑब्जेक्ट का मास है जो मूव कर रहा है। v क्या चीज है? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी है जो मूव कर रहा है। अच्छा, इस फार्मूले से हम लोग ये अंदाजा कर सकते हैं, मोर स्पीड, इसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, मोर काइनेटिक एनर्जी। एंड नाउ कम टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है? पोटेंशियल एनर्जी मींस अगर हम लोग किसी फोर्स फील्ड के अंदर बॉडी पर वर्क करें, बात समझ में आई? ये चल क्या कहा मैंने? अगर हमारे पास कोई फोर्स फील्ड हो, फोर्स फील्ड का मतलब क्या है? ऐसा फील्ड जिसमें कोई फोर्स लग रहा हो। यार सिंपल सी बात है, इस कमरे के अंदर अगर मैं देखूं, कहता हूं ये पेन मैं छोड़ रहा हूं, सो इट विल गो स्ट्रेट डाउन, ठीक है, नीचे जाएगा, क्योंकि यहां पर कौन सा फील्ड है? फोर्स फील्ड, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करें लेकिन किसके अंदर? एक फोर्स फील्ड के अंदर। फोर्स फील्ड की एग्जांपल कौन से हमारे पास? ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्रिंग फील्ड, स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सो तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन सबसे जाना पहचाना और सिंपल फील्ड कौन सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर हम किसी फोर्स फील्ड के अंदर किसी चीज पर वर्क करें, ये डायग्राम सबसे ज्यादा आसान होगा आई थिंक। आप किसी चीज को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुरू में वो यहां पे पड़ा था और अब हमने उसको इधर ले आया। फील्ड हमेशा किस तरफ होती है? फील्ड डाउन साइड। चलो ये आज आपका फील्ड है, वेट। तो उस फील्ड के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया? यहां से एक खास हाइट पे जाकर ऊपर पहुंचा दिया। ये खुद ब खुद जाएगा? खुद ब खुद तो नहीं जा सकता, क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। एक स्टूडेंट कह रहा है उठाना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल बात आपने की। फिजिक्स में क्या कहेंगे? यस। इस पर हम लोग क्या करेंगे? इस पर हम लोग सबसे पहले फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा फासला तय करेगा ऊपर की तरफ। जब ये थोड़ा सा फासला तय करेगा ऊपर की तरफ, क्या ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं है? चीजों को ऊपर उठाते वक्त भी उस पर वर्क किया जाता है, लेकिन इस बार जो वर्क हमने किया चीजों को ऊपर उठाते वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, वो जो वर्क होगा इस बार वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। यानी एनर्जी का दूसरा नाम वर्क है। वही वर्क कहीं पर काइनेटिक एनर्जी के नाम से याद किया जाता है, वही वर्क कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी के नाम से याद किया जाता है। तो ये दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ, एक बंदा यहाँ पर सीढ़ी पे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। शुरू में ये बिल्कुल हाइट 0 हाइट पर है, ग्राउंड पे खड़ा है। तो जब ये मूव करेगा आगे आ जाएगा, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ऊपर की तरफ गए, हाइट पे आ गया। अब हम कहते हैं कि इस शख्स के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। मैं आप लोगों को ये वाला फार्मूला भी एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसके फौरन बाद लेक्चर में डिराइव होता है कि ये फार्मूला कैसे आया। इस फार्मूले में m क्या चीज है? मास ऑफ द बॉडी है,
जी क्या चीज है? ये क्यों जी का जिक्र आया? हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं, इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड में जी का लफ्ज लगाना लाजमी है। और एच क्या चीज है? हाइट है। ये फार्मूला हमें ये बताते हैं कि अगर मास जितना ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर आपका हाइट 0 है तो जरा एक 0 लगा दो mgh के साथ, mg मल्टीप्लाई बाय एक 0 लगाने से सारा ऑप्शन ही 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई चीज अगर जमीन पे पड़ा है, उसका हाइट 0 है, तो उसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। जितना आप किसी चीज को ऊपर उठाते जाओगे उसके अंदर एनर्जी आती जाएगी। कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा, मैं अक्सर, प्लीज वो कुर्सी देना मुझे, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के केस में। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पे हम लोग वर्क पहले करेंगे। वर्क कैसे किया जाता है? जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाएं, इसको क्या करें, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मैं वर्क तो कर रहा हूं, यस आई एम डूइंग वर्क, फोर्स भी लगा रहा हूं और ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, ठीक है ना। सो मैं वर्क कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो वर्क मैंने इस कुर्सी पर किया हुआ है वो एक फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है लेकिन मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं। अब जो वर्क मैं कर रहा हूं ये कुर्सी के अंदर स्टोर हो रहा है। क्या कर रहा है? स्टोर हो रहा है। लेकिन अब इसको वर्क के बजाय एक और नाम देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। कुर्सी के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा और हाइट पे पहुंचा दे, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। इसको वापस अपने जगह पे लाओ, हाइट इज 0 हाइट, नो पोटेंशियल एनर्जी। जितना ऊपर उठाते जाओगे उतना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं कि इनको कैसे ड्राइव करते हैं। थैंक यू।